विभाग डी, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। पहला है एफ ए टेक्स टू बी ए बराबर 10, 20, 30 और बी बराबर 18, 48, 98, 128, 148, एफ ऑफ एक्स बराबर 5x-2 के लिए प्रदेश, सप्रदेश एवं विस्तार प्राप्त कीजिए। सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं प्रदेश। ओके, प्रदेश को हम किससे दर्शाते हैं? ए से, और ए बराबर इसको डी एफ से भी दर्शाते हैं, डी एफ से। बराबर कितना दिया है? तो ये दिया है 10, 20, 30। ओके, ये हमारा प्रदेश हो गया। अब सह प्रदेश लिखते हैं, तो सह प्रदेश क्या होगा? बी बराबर हम लोग लिखेंगे 18, 48, 98, 128 और 148 होता है। ओके, अब यहाँ पर हमको विस्तार ज्ञात करना है, तो विस्तार ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर 5x-2। अब इसकी जगह पर हम लोग इसकी कीमत लिख के देखते हैं, तो एफ ऑफ 10 बराबर 5 की जगह पर 5, x की जगह पर 10 - 2, 5 दूनी यानी 10 गुणा 5 करते हैं, 10 का गुणा 5 से करते हैं तो 50 आता है, -2 बराबर कितना आता है? 48 आता है। एफ ऑफ अब लेते हैं 20, तो 20 लिख के देखते हैं बराबर 5 की जगह पर 5 और x की जगह पर अब कितना लिखेंगे? 20 लिखते हैं, -2, 20 पंजे हो जाता है 100 और -2 बराबर 100 में से 2 घटाते हैं तो 98 आता है। अब एफ ऑफ अब 30 लिखते हैं बराबर 5 की जगह पर 5, x की जगह पर 30 - 2, 5 छिंग 30 और 1 0 कितना होता है? 5 छिंग 30, सॉरी कितना होगा यहाँ पर? 30 पंजे 150, 30 पंजे 150 और माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 148 हो जाता है। 150 में से 2 घटाते हैं तो 148 आया है। तो यहाँ लिखेंगे विस्तार यानी कि आर एफ कितना आया है? हमारे पास आया है 48, 98 और 148 आया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एफ पी टेक्स टू बी पी बराबर -1/2, 1, 1/2, 3/2 दिया है। क्यू बराबर -1/5, 1, 1/3 और 3। एफ ऑफ एक्स बराबर x/2 - x हेतु प्रदेश, सप्रदेश और विस्तार निकालो। तो यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले लिखते हैं प्रदेश। प्रदेश मतलब क्या है? तो वो है हमारा P को दर्शाते हैं DF से। लिखेंगे -1/2, 1, 1/2, 3/2। ओके, यहाँ पर P दिया था। अब सह प्रदेश किससे दर्शाया है? Q से। Q बराबर लिखते हैं क्या दिया है? -1/5, 1, 1/3 और 3 दिया है। अब हम लोग सप्रदेश निकालेंगे। सप्रदेश निकाल दिया है। विस्तार निकालने के लिए हम लोग एफ ऑफ एक्स बराबर x/2 - x रखेंगे। ओके, यहाँ सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे? ये प्रदेश लिखना पड़ेगा 1/2, x की जगह पर -1/2, यहाँ पर भी -1/2 बट्टे में यहाँ पर 2, x की जगह पर 1/2 माइनस का, किसका है? माइनस का रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखोगे -1/2 और यहाँ है 2, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? -1/2 और 2 दूनी 4 और 1 जोड़ते हैं तो 5, 5/2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ भी बट्टे में है, यहाँ भी बट्टे में 2 है, तो क्या आ जाएगा? -1/5 इसका आंसर आता है। अब हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ, लिखते हैं 1 लिख के करते हैं। x की जगह पर हम लोग लिखेंगे 1 बट्टे में यहाँ 2 - x,
एक्स की जगह पर कितना 1, ओके, बराबर 1 की जगह पर 1, 2 में से 1 गया तो 1 बराबर कितना आता है 1 आता है। आगे देखते हैं, हम लिखते हैं एफ ऑफ, अब यहाँ पर लिख के देखते हैं कितना आएगा 1/2, ओके, एक्स की जगह पर 1/2 और यहाँ 2 और एक्स की जगह पर 1/2 बराबर 1/2, 2 1 का 2 और 2 में से 1 घटाते हैं क्योंकि माइनस का निशान है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 घटाते हैं तो 3/2, इससे ये कट जाएगा, क्या आएगा 1/3 इसका आंसर आता है। ओके, आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास, यहाँ लिखते हैं एफ ऑफ एक्स था हमारे पास, क्या था, तो यहाँ पर था एक्स और 2 माइनस एक्स, ओके, इसकी जगह पे अब हम लिखते हैं कितना है एफ ऑफ 3/2, ओके, पेज बदला है इसलिए इसको ये लिखा है। यहाँ पर x की जगह पर 3/2 और 2 की जगह पर 2, x की जगह पर कितना आ जाएगा, x की जगह पर 3/2 आता है, ओके। अब यहाँ पर हमने लिखा है 3/2 और 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो 1/2 आता है, ओके, 2 से 2 कट गया, कितना आएगा इसका आंसर 3 आंसर आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे विस्तार यानी कि आर एफ बराबर, क्या क्या आंसर आया था, पहले आया था -1/5, फिर आया था 1, फिर आया है 1/3, फिर 3 आया है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि r-0 टेक्स टू r, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x, 1 प्लस 1/x कोष्टक में -1 हो तो एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 1/2 का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x, 1 प्लस 1/x -1 लिखते हैं। उसके बाद हम लोग पहले लिखेंगे माइनस का 1, एफ ऑफ -1 करते हैं बराबर, तो यहाँ क्या आता है 1 की जगह पर 1 और इसकी जगह पर माइनस का 1 आता है, कोष्टक में 1 प्लस 1 की जगह पर 1 और x की जगह पर -1 लिखते हैं, और कोष्टक बंद -1, -1 से 1 में भाग देंगे तो माइनस का 1 आता है। उसके बाद देखेंगे इसका इससे गुणा करते हैं, माइनस का 1 और 1 ये बराबर, इसका इससे गुणा करके प्लस का 1 बट्टे में माइनस का 1, ओके, बट्टे में माइनस का 1। उसके बाद पीछे लिखा है माइनस का 1। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर लिखा है -1 में से -1 घटाएंगे तो 0, यहाँ -1 पहले से ही है और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 बट्टे में माइनस का 1 -1, इसका गुणा इस 1 से भाग देंगे 0, 0 का गुणा हम -1 से करते हैं तो 0 माइनस का 1 कितना आएगा 0 और -1 मतलब माइनस का 1 आता है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर देते हैं एफ ऑफ -2 बराबर 1 की जगह पर 1 और x की जगह पर -2, कोष्टक में 1 की जगह पर 1 प्लस 1 की जगह पर 1 और x की जगह पर -2, कोष्टक बंद -1, ओके, माइनस का 1/2 माइनस ऊपर वाले को दे देते हैं, इसका गुणा इससे करेंगे तो -2 प्लस का 1 बट्टे में -2। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 1 2 माइनस का -2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 आता है, ऐसे लिख सकते हैं। डायरेक्ट आता है तो -1/2, अब 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बट्टे में माइनस का 2, माइनस का 1 -1/2, ओके, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/2 आता है, माइनस का 1 गुणा करते हैं 1 1 1 माइनस का 2 दूनी 4 माइनस का 1। उसके बाद हम लोग को हर समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा तभी हर समान होंगे। तो यहाँ करते हैं
कितना होता है माइनस का 1, 4 एकन 4 माइनस का बट्टे में 4 एकन 4। यहाँ आएगा -4 और -1 जोड़ते हैं तो माइनस का 5 बट्टे में 4। तो कितना आया है -5/4 आया है। एफ ऑफ 1/2 लिख के देखते हैं। अब 1 की जगह पर 1 और x की जगह पर 1/2। ओके, उसके बाद देखेंगे यहाँ 1 प्लस यहाँ 1, ओके, बट्टे में यहाँ पर x की जगह पर 1/2 बराबर और माइनस का 1 करते हैं। अब मान लो कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर सकते हैं। एक जब किसी का समझ में नहीं आ रहा है भाग 1/2 अपूर्णांक में हो ऐसे दिया है तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये भाग में है तो गुणांक का निशान लगा दिया, तब नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली नीचे, हो गया ये। इसी तरह से यहाँ पर 1 प्लस 1, इससे भी ये भी बट्टे में है तो इधर क्या कर देते हैं गुणा, नीचे वाली संख्या ऊपर ऊपर वाली नीचे, इस तरह से लिख देते हैं बराबर 2 एकन 2/1। ओके, यहाँ माइनस का 1 लिखना है क्योंकि लिखा है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 एकन 2/1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, माइनस का 1 इधर भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 2 का 2 और 2 और 1 कितना हो जाता है 3 और -1, 2 तिया 6 -1। तो एफ ऑफ 1/2 कितना आया है माइनस, यहाँ पर प्लस का 5 आता है। तो हमने मूल्य ज्ञात कर लिया सबका। क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि फलन एफ ए टेक्स टू बी एफ ऑफ x बराबर 4x - 3 हेतु आर एफ बराबर 9, 13, 17, 25 हो तो डी एफ प्राप्त कीजिए। अभी तक हमने डी एफ से हमने विस्तार ज्ञात किया था बराबर, यानी प्रदेश से विस्तार ज्ञात किया था। विस्तार दिया हो तो प्रदेश कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस जैसे ही हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर हमारे पास कितना दिया है यहाँ पर 4x - 3 दिया है, 4x - 3। अब यहाँ पर विस्तार दिया है मतलब इसका आंसर दिया है। अभी तक हम लोग इसे कोष्टक के अंदर लिखते थे, अब इसका मतलब एफ ऑफ एक्स का यहाँ पर पहली कीमत दी है 9, तो हमको पहला वस्तु निकालना पड़ेगा 4x - 3। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, 9 ये माइनस का है, ये इधर आएगा तो प्लस का बराबर 4x। ओके, 9 और 4 कितना होता है, 9 और 3 कितना होता है 12, और ये गुणा में है तो ये इधर आएगा भाग में बराबर x। x बराबर हम लोग 4 से भाग देते हैं तो 4 तिया 12, x बराबर हमारे पास कितना आया है 3 आ गया है। एक सप्रदेश आया, अब दूसरा ज्ञात करते हैं। ऐसे ही एफ ऑफ एक्स बराबर 4x - 3। अब हम लोग क्या लिखेंगे 13 बराबर 4x - 3, यहाँ पर लिखेंगे 13, ये इधर आता है तो प्लस का 3 बराबर 4x। 13 और 3 जोड़ते हैं तो 16, ये गुणा में है x के तो इधर आएगा भाग में बराबर x। तो x बराबर 4 चौक 16 होता है। x की कीमत आ गई हमारे पास। अब हम लोग ज्ञात करते हैं f ऑफ x बराबर 4x - 3। अब इस यहाँ किसकी कीमत है, अब लिखेंगे 17 यहाँ लिखते हैं बराबर 4x - 3। तो यहाँ लिखते हैं 17, ये इधर आएगा तो प्लस का बराबर 4x। ओके, तो कितना हो जाता है 20, ये इसके भाग में आएगा 4 बराबर x। तो x बराबर हमारे पास कितना आया 4 पंजे 20, भाग देते हैं तो 5 आता है। f ऑफ x बराबर 4x - 3। अब क्या लिख के रखेंगे 25, तो इसकी जगह पर लिखेंगे 25 बराबर 4x - 3। यहाँ पर लिखेंगे 25 प्लस का ये इधर आएगा तो प्लस का 4x, यहाँ कितना हो जाता है 28, ये इसके बट्टे में बराबर x। तो x बराबर 4 सत्ते 28, x की कीमत कितनी आई है 7 आई है। अब लोग यहाँ पर हमको पता पड़ गया है कि क्या क्या आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रदेश को हम किससे दर्शाते हैं, DF से दर्शाते हैं। क्या क्या आंसर आया है 3 4 5 7, 3 4
5 7 आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।